जीवन लक्ष्य प्लान के बारे में, जिसका टेबल नंबर है 933 LIC ने इसे पुराने जीवन लक्ष्य प्लान 833 की जगह इस प्लान को लाया है। जीवन लक्ष्य पॉलिसी LIC के मोस्ट पॉपुलर पॉलिसियों में से एक है। जैसा इसका नाम है जीवन लक्ष्य, वैसे ही इस पॉलिसी को डिजाइन किया गया है, अर्थात यह फैमिली के द्वारा तय किए गए लक्ष्य को पाने में फिनेंशियली आपकी फैमिली को मदद प्रदान करती है। यह पॉलिसी बीमा धारक को प्रोटेक्शन और सेविंग दोनों प्रदान करती है। यह एक नॉन लिंक प्रोडक्ट है, अर्थात यह शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ नहीं है। यह एक लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट का प्लान है, जिसके तहत बीमा धारक को चुने गए पॉलिसी पीरियड से 3 वर्ष कम समय तक प्रीमियम का भुगतान करना होता है। यह एक विद प्रॉफिट प्लान है, जिसके अंतर्गत LIC अपने फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के अनुसार प्रॉफिट को वेस्टेड सिंपल रिविजनरी बोनस और फाइनल एडिशनल बोनस के रूप में बीमा धारक के साथ शेयर करती है। इस प्लान की सबसे खास बात यह है कि बीमा धारक के साथ कुछ अनहोनी होने पर भविष्य के सारे प्रीमियम माफ हो जाते हैं। साथ ही साथ सम एश्योर्ड का 10% हर साल रेगुलर इनकम के रूप में मिलने लगता है और पॉलिसी के मैच्योरिटी के समय पर पॉलिसी की मैच्योरिटी का अमाउंट भी मिल जाता है। यही पॉलिसी कन्यादान पॉलिसी के नाम से भी फेमस है। टैक्स बेनिफिट, इस पॉलिसी के अंतर्गत जो प्रीमियम का भुगतान होता है वह इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के अंतर्गत एग्जम्प्टेड होता है, और जो मैच्योरिटी या डेथ क्लेम बेनिफिट के रूप में जो अमाउंट पेड होता है वह इनकम टैक्स के सेक्शन 10D के अंतर्गत टैक्स फ्री होता है। इस पॉलिसी के अंतर्गत मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली प्रीमियम पेमेंट का मोड उपलब्ध है। आप अपनी जरूरत के अनुसार इसका चुनाव कर सकते हैं। ग्रेस पीरियड, ग्रेस पीरियड का मतलब होता है प्रीमियम को पे करने के लिए अतिरिक्त समय। इस ग्रेस पीरियड के दौरान भी पूरी कवरेज बनी रहती है और इस दौरान यदि क्लेम आता है तो LIC उसका भुगतान करती है। ग्रेस पीरियड इस बात पर निर्भर करता है कि प्रीमियम पेमेंट का आपने कौन सा मोड अपने लिए चुना है। यदि आपने ईयरली, हाफ ईयरली या क्वार्टरली प्रीमियम पेमेंट मोड चुना है तो आपको अतिरिक्त समय 30 दिनों का मिलता है। यदि आपने मंथली प्रीमियम पेमेंट मोड का चुनाव किया है तो आपको ग्रेस पीरियड 15 दिनों का मिलता है। सरेंडर वैल्यू, इस पॉलिसी के 2 वर्ष के प्रीमियम का भुगतान करने के बाद बीमा धारक पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखें, जब भी आप पॉलिसी को सरेंडर करेंगे आपको काफी नुकसान होगा। इसलिए पॉलिसी लेते समय सोच समझकर उतने ही सम एश्योर्ड की पॉलिसी लें जिसका प्रीमियम भरने में आपको दिक्कत ना हो और आपको पॉलिसी सरेंडर करने की आवश्यकता न पड़े। लोन फैसिलिटी, इस पॉलिसी के अंतर्गत लोन की सुविधा उपलब्ध है, जो कि पॉलिसी के अंतर्गत 2 वर्ष के प्रीमियम का भुगतान करने के बाद मिलती है। लोन का अमाउंट इस बात पर निर्भर करता है कि पॉलिसी कितने साल चली है और उसका सरेंडर वैल्यू क्या है। इनफोर्स पॉलिसी के लिए लोन सरेंडर वैल्यू का 90% मिलता है और पेड अप वैल्यू पॉलिसी के लिए लोन सरेंडर वैल्यू का 80% मिलता है।